ये आगाज है एक रोशन मुस्तकबिल का, जहां ख्यालात कोड की जबान में ढलकर मशीनों से गुफ्तगू करते हैं। अब वक्त है अपने आइडियाज को क्लाउड की वुसअतों में फैलाने का। एक सुनहरी मौका रोशन कल की जानिब वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी इनिशिएटिव के तहत नौजवानों के लिए नेवटेक लाया समर ऑफ कोड प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम। तो फिर चुने अपने ख्वाबों का रास्ता। डेटा माइनिंग, गूगल यूएक्स डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत 20 से जायद जदीद आईटी कोर्सेज हासिल करें आलमी सतह की सर्टिफिकेशंस और बनाएं आईटी की दुनिया में अपनी पहचान। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। अस्सलामुअलैकुम। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से नेफ्टेक समर ऑफ कोड प्रोग्राम बैच 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन फ्री कोर्सेज में इजीली इनरोलमेंट हासिल करके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको 20 प्लस कोर्सेज करवाए जाएंगे जो कि आपको टोटली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ आपको दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करवाया जा रहा है नौजवानों की स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपने इस प्रोग्राम में किस तरीके से एनरोलमेंट हासिल करनी है, आपने अपना अकाउंट नेफ्टेक की वेबसाइट पर किस तरीके से बनाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कौन कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट करना है जो कि इन फ्यूचर आपको जाके प्लस पॉइंट्स मिले और आपकी स्किल्स भी इनहेंस हो। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने अकाउंट क्रिएट की प्रोसेस की तरफ जाएं या फिर अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये रिकमेंड भी करूँगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए इस वीडियो में। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से नेफ्टेक समर कोड ऑफ प्रोग्राम की बैच 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें आपको 22 प्लस कोर्सेज करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान के सेंटर्स में जो कि नेफ्टेक से रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि गेन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टू इंश्योर प्रोफाइल एंड द बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। इसका मतलब ये कि जो भी आप इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको बाकायदा फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाएगी डिफरेंट डिफरेंट इदारे से पाकिस्तान के। फ्री ट्रेनिंग होगी, एडमिशन ओपन है, हाउ टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट की गई है, अगर आपने बैचलर ऑफ आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वाले अगर तालीमी काबिलियत अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप अभी किसी भी प्रोग्राम में भी इनरोल भी हैं, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनी बैचलर ऑफ द इंजीनियरिंग और हायर डिग्रीज अबव फील्ड आर इंकरेज टू अप्लाई। इसका मतलब ये कि अगर इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है या इक्विवेलेंट भी है, देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट, दोस हु हैव बी रिसीव नेफ्टेक ट्रेनिंग बिफोर विल नॉट बी एंटर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नेफ्टेक से पहले कोई भी सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में, अगर आपने पहले से कोई भी सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है नेफ्टेक के थ्रू, देन आप इन कोर्सेज में एनरोलमेंट हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेनिंग लोकेशन की बात की जाए तो ऑल ओवर द पाकिस्तान में आपको फ्री ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी। अभी जो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपने वहाँ के सेंटर्स को देख सकते हैं और उन एक सेंटर्स में कौन कौन से आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे इंशाल्लाह इवन के मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात की जाए तो 10 जुलाई 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है और इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, जो कि nsis.naftek.government.pk की ऑफिशियली वेबसाइट है। ठीक है। व्यूवर्स, इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करने का मतलब ये था कि आपको पता चल सके कि कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन की, क्या लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और आपने कौन सी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है। अभी मैं आपको डिटेल में थोड़ी इनकी एडवर्टाइजमेंट और अच्छी तरीके से रीड करके दिखाऊंगा कि जो कि इन्होंने लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की यहाँ पे आपके पास टोटल 22 कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड द कम्युनिकेशन, जिसकी आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है। नंबर सेकंड पे आपको दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोटिक्स का होगा, जो जिसकी सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है। नंबर थर्ड हमारे पास है बिग डेटा एनालिस्ट टेक्नीशियन की जॉब है, टेक्निक्स की जो कोर्स है जिसकी आपको सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट से दी जाएगी। फिर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी CEH है जो कि ई काउंसिल से रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। फिर हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स की यहाँ पे कोर्सेज है जो कि आपको
ई कौंसल से रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग AWS और गूगल का है। AWS अमेज़न से आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी और गूगल वाला क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको गूगल से सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन-कौन सा कोर्सेज़ किस-किस से सर्टिफाइड होगा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट की, आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग IT टेक्नीशियन की साइड जाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे सिस्को की सर्टिफिकेशन दी जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर आपने एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक, मीन या मन अगर आप करना चाह रहे हैं, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाले इदारे से सर्टिफिकेशन दी जाएगी। अगर आप गूगल UX डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो मतलब आप UI एंड UX डिज़ाइनर, मतलब यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस अगर आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको गूगल की सर्टिफिकेशन दी जाएगी। अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो आपको यूनिटी सर्टिफाइड गेम डेवलपमेंट, यहाँ पे ये वाला कोर्स आपको करना चाहिए, जो कि यूनिटी आपको एक इनका गेमिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी उस इदारे की जानिब से, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास कोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे है, सबसे ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग की जॉब है, जो मतलब कोर्स है जो कि आपको ई कॉन्सेप्ट से आपको दिया जाएगा। फिर आपको एंड्रॉइड जावा जो कि ओरेकल से रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। फिर डॉकर सर्टिफिकेट एसोसिएटेड है। और फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट.NET है, इसकी आपको सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट से ही दी जाएगी। फिर ओरेकल डेटाबेस, SQL एंड PS और SQL, ये हमारे पास बेसिकली डेटाबेस मतलब बैकएंड पे हमारे पास जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम काम कर रहे होते हैं, मैनुअली वर्क करने के बजाय हम अपना जो डेटा है किसी भी एक जगह में स्टोर करते हैं, हम उसे डेटाबेस कहते हैं, जो कि बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओरेकल की आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। फिर डेटा माइनिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिस्टम डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा आपको अगर आपने MS ऑफिस सीखना चाह रहे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 माइक्रोसॉफ्ट की आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन दी जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको टोटल 22 कोर्सेज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करवाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं और यहाँ पे बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अप्रूव्ड कोर्सेज है, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ आपको पाकिस्तान के डिफरेंट इदारे में करवाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन कौन सा कोर्सेज करना चाहिए, इसलिए मैंने देखेंगे ये कोर्सेज की लिस्ट आप सबके लिए ध्यान से यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा कोर्स करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी सारे कोर्सेज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये वही कोर्सेज़ हैं जो कि अभी मैं आपको अच्छे तरीके से बता दी, और इंशाल्लाह मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन-कौन सा कोर्सेज़ की कहाँ-कहाँ से सर्टिफिकेशन होगी और आप पे किस तरीके से वो सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने व्यूअर्स इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाना, जो कि neftec.government.pk की वेबसाइट है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ और रिकमेंड करता चलूँ कि यहाँ पे नेफ्टक की जानिब से एक और भी चीज़ अनाउंस की गई है, जो कि एक फेक वेबसाइट चल रही है, जो कि यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली बी अवेयर NVTTI के नाम से गवर्नमेंट की मतलब एक वेबसाइट चल रही है, जो कि बताया जा रहा है कि जो कि नेफ्टक की वेबसाइट है। बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाकायदा नेफ्टक ने ऑफिशियली खुद बताया कि ऐसी कोई वेबसाइट हमारी कोई भी किसी भी गवर्नमेंट वगैरह से एफिलिएट नहीं है। तो बराए मेहरबानी आपने नेफ्टक की वेबसाइट पर जाके खुद को रजिस्टर्ड करना है, ना कि बल्कि आप NVTTI की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नेफ्टक हैज़ नो एफिलेशन विद NVTTI और एनी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि नेफ्टक किसी भी इदारे से कोई भी यहाँ पर रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, ना ही वो अपना एफिलेट प्रोग्राम वगैरह चला रहा है। तो बराए मेहरबानी आपने नेफ्टक की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है, ना कि आप NVTTI की वेबसाइट पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी आपको इसलिए हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपका ये जो प्रोग्राम है आप इजीली एनरोलमेंट हासिल करके अपनी स्किल्स को एनहांस करें। और इंशाल्लाह भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए आपने किस तरीके से अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट माय फील्ड, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो मुझे इन चीज़ों की अच्छे तरीके से नॉलेज वगैरह है, इसलिए मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ ताकि हमारी जो यूथ है वो इस प्रोग्राम में आगे निकल सके और IT फील्ड में अपना करियर अच्छे से अच्छा बना सके। सिंपली ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने इनके कॉम ब्राउजर पे आ रहे हो, जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है कि neftec.government.pk। अगेन मैं रिपीट इट अगेन फॉर यू कि आई मेन की मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे साइन इन पर। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है कैंडिडेट वाले पे बराए दाखिला, आपने इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके पास ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे
सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपना सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपने यूज़र नेम अगेन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका जो भी पासवर्ड होगा छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके क्रिएट एन अकाउंट पे आएँगे, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आपका लास्ट में एक्टिव वगैरह होना चाहिए। इन डेट केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं, जो आपको पासवर्ड दिया जाता है फॉरगेट करके वो आपके एसएमएस पर ही आता है, आपको सिम के थ्रू दिया जाता है, ठीक है? अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएँगे अगेन साइन इन पर, साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, जो भी आपका ने पासवर्ड बनाया होगा, आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले बटन पे दबाना है। साइन इन वाले बटन पे दबाने के बाद आपके पास इस तरीके का इनका जो पोर्टल है ऑफिशियली ओपन होके आ जाएगा, जो कि नेफ्टेक का होगा। यहाँ पे एक डैशबोर्ड हमारे पास देखने को मिल रहा है, एक प्रोफाइल और यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो सारी है प्रोफाइल के ऊपर है। जब तक आपकी प्रोफाइल सही से क्रिएट नहीं होगी आप इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर नेफ्टेक की जानिब से बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, इसमें से सिर्फ आप किसी भी एक प्रोग्राम में इनरोलमेंट हासिल कर सकते हैं। बेसिकली नेफ्टेक की जानिब से यहाँ पे बताया जाए तो हमारे पास यहाँ पे नेफ्टेक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, नेफ्टेक हाईटेक नेफ्टेक ओजीडीसीएल प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नेफ्टेक हवावे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। यहाँ पे देखें नेफ्टेक ओजीडीसीएल प्रोग्राम भी चल रहा है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना दी है। बट हमारा जो वीडियो का टॉपिक है नेफ्टेक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम समर ऑफ कोड प्रोग्राम बैच 2 की ऑफिशियली है। यहाँ पे सिंपली आपने इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला रजिस्ट्रेशन इनका ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप इस प्रोग्राम में इजीली इनरोलमेंट हासिल नहीं कर सकते व्यूअर्स। यहाँ पे सिंपली आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड में लाजमी रखना है कि यहाँ पे जो भी आपने अपना नाम देना है, फुल नाम आपने अपने सीएनआईसी पासवर्ड के हिसाब से देना है। आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है आपने बिल्कुल वैलिड देना है। आपने अप्लाई का प्रोसेस है पहले अपनी जो पिक्चर शनाख्ती कार्ड की उसका साइज 250 KB करना है और आपने यहाँ पे जो भी अपनी तस्वीर भी अपलोड करेंगे वो भी 250 KB होनी चाहिए और आपने यहाँ पे जो भी डिग्री और सर्टिफिकेशन भी अपलोड करेंगे वो भी 250 KB के ही होने चाहिए, ठीक है? आपने इंस्ट्रक्शंस को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप नीचे आएंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। व्यूअर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी से कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपके जो भी वालिद साहब का नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा जो कि चेंज नहीं होगा और मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं बट ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपकी रिहाइश कौन से डिस्ट्रिक्ट की है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर यहाँ पे कर देंगे। देन उसके बाद आपका घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात के लिए उस पर टिक करेंगे, आप अगर हफ्ते कुरान है आप वो एंटर करेंगे, अगर आप सर्टिफिकेट स्पोर्ट्समैन है आप वो एंटर करेंगे, अगर आप माजूर कोटा में आते हैं आप वो एंटर करेंगे, अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो आप वो एंटर कर देंगे, अगर आप बेवा हैं या यतीम बच्चे हैं आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर अगर इनमें से आप कोई भी नहीं है तो आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड कर देंगे जो कि वाइट ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फिर यहाँ पे आप अपने शनाख्ती कार्ड की भी तस्वीर अपलोड कर देनी है। ये तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में। यहाँ पे आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल स्कूल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा या बैचलर आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली बैचलर करता हूँ। मैंने बैचलर कौन से इदारे से स्पेशलाइजेशन किस में की है, मैंने कंप्यूटर साइंस में की तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी परसेंटेज आई है, मेरी क्या ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या नहीं? नहीं, ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ-साथ जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह होगी आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ तो यही मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो मैं यहाँ पे वो भी एंटर कर सकता हूँ। फिर मेरे पास पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स वगैरह हैं या नहीं, मेरे पास हैं टेक्निकल स्किल्स तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगा। ये करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पे आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेशन या मार्कशीट होगी आपने वो अपलोड यहाँ पे कर देनी है, ठीक है? अपलोड करने के बाद आपके पास नीचे रिकॉर्ड मेंशन होके आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। प्रोफाइल क्रिएट के बाद जस्ट आप आएंगे एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस पर आने के बाद यहाँ पे भी जो सारी गेम यहाँ पे अभी यहाँ पे आ रहा है कि सिंपली आपने यहाँ पे आ रहा है कि ट्रेड यू कैन ओनली अप्लाई ओनली वन ट्रेड। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी एक डिसिप्लिन या किसी भी एक कोर्स में ही
अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर आप चाहें तो ट्रेड बाय इंस्टीट्यूट भी आप सर्च कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इधर ये लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पे आ रहा है कि सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जितने भी कोर्सेज मैंने आपको नीचे दिखाए हैं वो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है गूगल यूएक्स डिज़ाइन में, आ तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये सर्च इंटर किया है। इंटर करने के बाद यहाँ पे गूगल यूएक्स डिज़ाइन का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोर्स करवाया जा रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस की मदद से यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वाला कोर्स करवाया जा रहा है, कौन से शहर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं हैदराबाद इंटर करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास हैदराबाद में ये कोर्स करवाया जा रहा है या नहीं। हैदराबाद में नहीं करवाया जा रहा है। अगर मैं कराची यहाँ पे एंटर करता हूँ तो कराची में यहाँ पे ये वाला कोर्स करवाया जा रहा है, गूगल यूएक्स डिज़ाइन का। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे और कुछ देखना चाहूँ तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक अगर यहाँ पे कोर्स की बात की जाए, यहाँ पे सिंपली मैं आऊँगा डिस्ट्रिक्ट पर। यहाँ पे अगेन मैं अगर यहाँ पे हैदराबाद लिख इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हैदराबाद आ रहा है। हैदराबाद में मेरे पास यहाँ पे कौन सी जगह पे कोर्सेज करवाया जा रहा है, तो बाकायदा भी मेरे पास यहाँ पे तमाम उस इदारे की लिस्ट भी आ जाएगी जो कि हैदराबाद में ये वाले कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लेना है कि आपने कौन सा कोर्स करना है। सबसे पहले अगर आपने नेटवर्किंग की साइड जाना तो मैं विल बी रिकमेंड यूजर ब्रदर कि आप यह वाला कोर्स करें जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सिस्को हवावे का है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चकवाल से तो यहाँ पे मैंने चकवाल एंटर किया है। चकवाल में कौन से इदारे ये वाला कोर्स करवा रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। चकवाल में एक ही सेंटर है जो ये वाला कोर्स करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद एंटर करता हूँ तो आप सबके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद आ रहा है। इस्लामाबाद के बाद आ रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में कौन कौन से कोर्सेज सेंटर कोर्सेज करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास तमाम यहाँ वाली लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप वो एंटर करेंगे, मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्स करना चाह रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे सिंपली उस इदारे की लिस्ट आ जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ये कोर्स करवाया जा रहा है, उसके कितने इदारे रजिस्टर्ड है फॉर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन या नेटवर्क की पॉलिसीज़ वगैरह को आप लाजमी इन्फॉर्म करेंगे। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत नहीं देनी, अगर आपने दी तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिंपली आप यहाँ आएंगे एड ट्रेड पे आने के बाद आपने अपने यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई कर लिया है। फर्दर अभी आपको जो भी अपडेट मिलेगी, आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा या फिर आपने जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आपको वहाँ पे अपडेट दी जाएगी इदारे की जानिब से। आप इस डेट पर आएँ और ये वाला अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ ताकि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन होगी। हो सके तो आपने जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ तो आप एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ अपनी करवा लीजिएगा, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं तो आपने उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट अपनी इंटर के लिए ले जानी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की, CGPA की। अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपने अपनी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी ग्रेजुएशन की, आपने वो वाली फ़ोटोकॉपी करवा के आपने ले जानी है द प्रूफ कि आपने ये वाले कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईयर देयर डिमांड कि आपके पास ये वाली तालीमी काबिलियत रिक्वायरमेंट लाजमी होना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम समर ऑफ कोड प्रोग्राम की जानिब से, जो कि बैच 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है पूरे पाकिस्तान से, मेरे व्यूअर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कीजिएगा। हम इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब से फ़ीस लेके आपका नेफ्टेक का अकाउंट क्रिएट भी कर देंगे और आपका इन कोर्सेज़ में अप्लाई भी कर देंगे, और इंशाल्लाह हम आपको रिकमेंड भी करेंगे आपकी से पहले बात करने के बाद कि आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए। और इंशाल्लाह हो सके तो मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपकी करियर काउंसलिंग भी कर दूंगा कि आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए, और इन कोर्सेज़ के दौरान आपको ये वाली चीज़ें लास्ट भी सीखनी चाहिए ताकि आपका प्रैक्टिकल स्किल थ्योरी वर्क भी होता रहे, और जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिले तो आपको जल्दी से जल्द आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर लें, जैसे कि फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, और भी मल्टीपल हमारे पास प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी इदारे में जाकर अपने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करके अपनी हैंडसम अर्निंग जनरेट कर सकें। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।